हाँ जी दोस्तों, बिल्कुल सही सुना आपने। उज्ज्वला योजना का प्रारंभ दोबारा हो चुका है, जो कि कोई ये कुछ साल पहले, 1-2 साल पहले ये योजना लागू की गई थी, जिसमें कुछ लाभार्थियों को इसका लाभ मिल पाया था और कुछ लाभार्थियों को इसका लाभ नहीं मिल पाया था। लेकिन सबसे बड़ी बात यह है दोस्तों कि आखिर इसका लाभ हमको मिलेगा कैसे। इतना हमको पता होता है कि सरकार की तरफ से हमको फ्री सिलेंडर दिया जा रहा है। क्या प्रोसीजर है, क्या तरीका है। कुछ लोग क्या होते हैं, अपने ग्रामीण क्षेत्र के होते हैं, तो गांव के प्रधान के पास जाते हैं और प्रधान से बोलते हैं कि हमारा उज्ज्वला का योजना आई हुई है, आप उसको अप्लाई करा दीजिए। प्रधान उनके कागज को रख लेता है, कुछ का काम करा देता है और कुछ को नजरअंदाज कर देता है। जबकि अगर हमको ये पूरा प्रोसीजर पता हो तो हम स्टेप टू स्टेप इस प्रोसीजर को फॉलो करके उज्ज्वला योजना के तहत हम फ्री सिलेंडर चूल्हा ले सकते हैं। इसके लिए हमको कुछ रूल्स को फॉलो करना होता है और बहुत ही सरल तरीका होता है दोस्तों। ऐसा भी नहीं है कि बहुत ज्यादा इसमें मेहनत करनी पड़ती है, बहुत ज्यादा भागदौड़ करनी पड़ती है, बहुत ज्यादा हार्ड वर्क करना पड़ता है, तब जाके हमको इस योजना का लाभ मिल पाता है। आज मैं आपको बताना चाहता हूं कि हम इस योजना का लाभ कितनी आसानी से अपने घर बैठे भी ले सकते हैं। तो वीडियो में आगे बढ़ने से पहले मैं आप लोगों से गुजारिश करना चाहूंगा कि अगर आपको मेरा वीडियो, मेरी चैनल अगर आपको पसंद आए तो सबसे पहले मेरी वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें, ताकि आने वाले भविष्य में आपको इस तरह की वीडियो का नोटिफिकेशन मिलता रहे और आपको इस तरह की नॉलेज मिलती रहे कि हम जो भी हमारी गवर्नमेंट सरकारी योजनाएं होती हैं, फ्री योजनाएं होती हैं, हम उनको लाभ किस तरह से ले सकते हैं और किस तरह से हम आप इसको अप्लाई कर सकते हैं। दोस्तों ये बात आपको कोई नहीं बताएगा, आपको बहुत सारी यूट्यूब पे वीडियो मिल जाएंगी। वीडियो में बहुत अलग अलग तरीके से सभी ने बताया कि आप इसको अप्लाई कर दीजिए और आप इस तरह से कर दीजिए, आपको नहीं। मैं आज आपको बिल्कुल डीपली, बहुत ही बारीकी से बताऊंगा कि आप साधारणतः, बिल्कुल साधारणतः भी उज्ज्वला योजना का लाभ ले सकते हैं। तो दोस्तों वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले मैं आपको बताना चाहता हूं कि हमको इस योजना का लाभ लेने के लिए हमारे पास कुछ मुख्य डॉक्यूमेंट्स का होना जरूरी है। सबसे पहली बात मैं आपको बताना चाहूंगा कि उज्ज्वला योजना का लाभ लेडीज के नाम पर लिया जाता है, जिसमें कि जो घर की गृहिणी है, वाइफ है, हो सकती है, आपकी बहू हो सकती है, शादीशुदा महिला का होना बहुत जरूरी है। इसमें उनका आधार कार्ड होना भी बहुत जरूरी है। महिला का आधार कार्ड बना हुआ होना चाहिए, गृहस्थ जीवन होना चाहिए। सबसे पहला नियम इसका ये है। सेकंड पॉइंट बताया आपका इसमें, उनके हस्बैंड का भी आधार कार्ड बना हुआ होना चाहिए। 2 डॉक्यूमेंट्स आपके क्लियर हो गए। तीसरा इसमें रोल आता है दोनों पति पत्नी का, या फिर आपका अगर कोई बालक भी है तो सभी का नाम का आपका एक राशन कार्ड बना हुआ होना चाहिए। इसमें राशन कार्ड भी एकदम कंपलसरी और जरूरी होता है। तीसरी चीज, चौथी चीज आती है, जो लेडीज मुखिया है उसके नाम का डोमिसाइल सर्टिफिकेट, यानी कि निवास प्रमाण पत्र आपका बना हुआ होना चाहिए। 4 चीजें आपकी हो गई हैं। 5वीं चीज नॉर्मल जर्नल की चीज है, आपके पास एक लेडीज का फोटो होना चाहिए और आपके पास एक मोबाइल होना चाहिए जिसपे कि ओटीपी जा सके, और ओटीपी जाने के बाद इस फॉर्म को आप अप्लाई कर सके। अगर आपके पास ये चारों चीजें कंप्लीट हैं तो डेफिनेटली आप उज्ज्वला योजना का लाभ ले सकते हैं। लेकिन एक इसमें शर्त बीच में आ जाती है। अभी आप कह सकते हैं कि हमारे पास सारी चीजें कंप्लीट हैं, लेकिन हमने ये फॉर्म को आवेदन भी करा दिया, अप्लाई भी करा दिया, हमने अपने प्रधान को जमा कर दिया, हमने तहसील में जमा कर दिया, हमने ब्लॉक में जमा कर दिया, हमें आज तक सिलेंडर नहीं मिला। तो मैं आपको इस चीज को बताना चाहता हूं, इतना डॉक्यूमेंट्स होने के बाद भी आपका अगर पहले से आपके घर में आपके पति के नाम से या आपके नाम से कोई सिलेंडर चल रहा है, चाहे वो उज्ज्वला योजना के तहत चल रहा है या वो साधारण सिलेंडर चल रहा है, अगर कोई भी सिलेंडर आप पहले से यूज कर रहे हैं तो आपको इस योजना का लाभ नहीं मिलेगा। ये केवल उन लाभार्थियों के लिए ये योजना लागू की गई है जिनके पास कोई सिलेंडर ही नहीं लिया आज तक। पहली बार वो इसका आवेदन करेंगे, केवल उनको ही इस योजना का लाभ मिल पाएगा। इतने सारे डॉक्यूमेंट्स लेकर आपको साइबर कैफे पर जाना है
और साइबर कैफे पे किसी भी जन सेवा केंद्र पर जाकर आपको बोलना है कि हमको उज्ज्वला योजना का ऑनलाइन अप्लाई कराना है। आपके क्षेत्र में जो भी गैस चल रही है, भारत गैस चल रही है, इंडियन गैस चल रही है, या इससे अलग भी और कोई भी गैस हो सकती है, उसी गैस का आपको आवेदन कराना होगा। और जो आपका डिस्ट्रीब्यूटर कौन होता है जहां से आप सिलेंडर को लाते उठाते हैं, अपने डिस्ट्रीब्यूटर को सेलेक्ट करके इस योजना का आवेदन आप कर सकते हैं और इस उज्ज्वला योजना का लाभ ले सकते हैं। आवेदन कराने के बाद आपको उसका प्रिंट आउट ले जाकर आपको या तो डिस्ट्रीब्यूटर को दे देना है कि हमने उज्ज्वला योजना का आवेदन करा दिया है, अब हमारा ये कब तक अप्रूवल मिल जाएगा। कुछ दिन बाद आपको इसका अप्रूवल मिल जाता है और आप फ्री गैस, चूल्हा, सिलेंडर सब कुछ ले सकते हैं। तो ये बहुत सीधा सीधा सिंपल प्रोसेस है। बस इसमें नियम मैंने आपको बता ही चुका हूं। पहला आपका नियम है कि पहली बात आपके पास में ये सारी आइडिया कंप्लीट होनी चाहिए। दोनों पति पत्नी के आधार कार्ड, बच्चे का भी आधार कार्ड अगर आपने बनवा लिया हो तो वो भी अपना तैयार रखें। दूसरा, आपके पास राशन कार्ड होना चाहिए। तीसरा, लेडीज मुखिया का निवास प्रमाण पत्र होना चाहिए। चौथा, लेडीज मुखिया का फोटो होना चाहिए। पांचवा, आपके पास एक मोबाइल होना चाहिए। इतनी सारी चीजें हैं और आपने आज तक किसी भी सिलेंडर का आवेदन नहीं किया है, आपके पास सिलेंडर नहीं है, तो आप निश्चित होकर इस सिलेंडर का आवेदन करा सकते हैं। आपको मैं वीडियो में डिस्क्रिप्शन में यहाँ पे अप्लाई ऑनलाइन का लिंक भी दे दूंगा, जहां से जाकर आप इसको अप्लाई खुद भी कर सकते हैं। अगर आप मोबाइल चलाना जानते हैं, कंप्यूटर चलाना जानते हैं, तो आप खुद भी इसको अप्लाई कर सकते हैं। मैं बता दूंगा किस तरह से इस योजना को अप्लाई किया जाता है। और अप्लाई करने के बाद उसका प्रिंट आउट निकालकर आप उसका स्टेटस चेक करते रहते हैं जब तक वो आपका अप्रूवल नहीं मिल जाता। और जैसे ही आपको अप्रूवल मिल जाता है, आप तुरंत डिस्ट्रीब्यूटर पर जाकर अपने डॉक्यूमेंट को सबमिट कर दीजिए और उनसे कहिए कि हमारा अप्रूवल हो चुका है, आप हमको सिलेंडर और इसका लाभ दिला दीजिए। आपको बीच में किसी को भी आपको बीच में पड़ने की जरूरत नहीं है। बहुत से लोग, मैं नहीं जानता किस तरीके के ये लोग होते हैं, फ्रॉड करते हैं, 500-500 रुपए ले लेते हैं कि लाइए हम आपको इसका लाभ दिला देते हैं, और वो भी यही प्रक्रिया अपनाते हैं, जबकि ये सारा काम फ्री होता है। केवल आपको जहां जनसेवा केंद्र पर आप ऑनलाइन कराते हैं, अगर वो कुछ आपसे ऑनलाइन का 50-100 रुपए का चार्ज लेता है तो वो आपको देना होता है। बाकी आपको पहली बार सारा गैस सिलेंडर, चूल्हा फ्री मिलता है। तो इस तरह से आप इस योजना का लाभ ले सकते हैं और अपना इस योजना का भविष्य में फायदा उठा सकते हैं। तो चलिए मैं सीधे आपको ले चलता हूं कंप्यूटर की स्क्रीन पर। मैं दिखाता हूं कि आपको किस तरह से इस योजना का आवेदन करना है और उज्ज्वला योजना का लाभ लेना है। तो दोस्तों, सबसे पहले आपको अपने गूगल क्रोम ब्राउज़र पर आ जाना है। यहाँ टाइप करना है माई HP गैस इन। तो जैसा आप टाइप करेंगे तो ये देखो, सबसे पहला लिंक आपको माई HP गैस होम दिखाई दे रहा होगा। आपको किसी और लिंक पर न जाकर इसी लिंक पर आपको क्लिक करना होगा। फर्स्ट लिंक, आपको यहाँ बहुत सारे लिंक वैसे दिखाई दे जाएंगे अलग अलग तरीके के, लेकिन जो ये आपको सबसे फर्स्ट नंबर पर लिंक दिखाई दे रहा है माई HP गैस, आपको इस पर ही क्लिक करना है। तो देखो यहाँ पर बहुत सारी चीज़ आपको देखने मिलेंगे। ये लिखा है रजिस्टर्ड फॉर LPG गैस कनेक्शन, तो हमको यहाँ पर क्लिक कर देना है। आप देखो यहाँ पर दो, एक तो रेगुलर कनेक्शन रजिस्ट्रेशन हो रहा है और दूसरा उज्ज्वला बेनिफिशियरी कनेक्शन। तो आपको उज्ज्वला बेनिफिशियरी कनेक्शन पर क्लिक करना है और इसके नीचे आकर आपको इस पर आई एग्री पर टिक लगा देना है। उसके बाद देखो नेम वाइज या लोकेशन वाइज, आप यहाँ पे नेम वाइज अपने डिस्ट्रीब्यूटर को सर्च कर सकती हैं या लोकेशन वाइज। तो हम यहाँ पर लोकेशन वाइज अपने डिस्ट्रीब्यूटर को सर्च करेंगे। सबसे पहले आपको स्टेट मांग रहा है, आपका जो भी स्टेट है आप अपना स्टेट को यहाँ पर सेलेक्ट कर सकती हैं। उसके बाद आपका यहाँ पर डिस्ट्रिक्ट मांग रहा है, आपका जो भी डिस्ट्रिक्ट है आप यहाँ पर अपने डिस्ट्रिक्ट को सेलेक्ट कर सकते हैं। उसके बाद देखिए यहाँ पर ये मेन चीज़ देखने वाली है डिस्ट्रीब्यूटर नेम। जो आपके नियर बाई डिस्ट्रीब्यूटर है, आप उस डिस्ट्रीब्यूटर का नाम यहाँ से सेलेक्ट कर सकते हैं, क्योंकि आपको उसी डिस्ट्रीब्यूटर के थ्रू आपका कनेक्शन अप्लाई होगा। तो जैसे मैंने डाल के यहाँ से ओके कर देना है आपको, और उसके बाद आपको देखो उसका नाम आ जाएगा। उसके बाद आपको नेक्स्ट बटन पर क्लिक कर देना है। इतना करने के बाद देखो आपको यहाँ पर दिखाई दे रहा होगा, सबसे पहले ये पूरा फॉर्म यहाँ पे आपको फिल करना है। तो जो हम स्टार्ट करेंगे, तो यहाँ आधार नंबर से हम स्टार्ट करेंगे। बहुत सारी इन्फॉर्मेशन आपको यहाँ पर डालनी है, नेम भी डालना है और एड्रेस वगैरह। तो चलिए हम यहाँ पर आधार नंबर फीड कर देते हैं। तो यहाँ पर हमने आधार नंबर अपना यहाँ पर डाल दिया है। उसके बाद यहाँ पर देखिए फुल नेम मांगता है। तो देखिए फर्स्ट नेम, मिडिल नेम, लास्ट नेम, 3 नाम यहाँ पर आपको दिखाई दे रहे हैं। तो यहाँ पर आप फर्स्ट नेम डाल दीजिए और लास्ट नेम। यहाँ से आपको जो भी कस्टमर की डेट ऑफ बर्थ है, या आप अपना खुद का कर रहे हैं, जो भी आपकी डेट ऑफ बर्थ है, यहाँ से आप अपनी डेट ऑफ बर्थ को सेलेक्ट कर सकते हैं।
सही सही डेट ऑफ बर्थ डालिएगा और नाम पता सब बिल्कुल आपको एक्यूरेट डालना है, क्योंकि अगर यहाँ से आप मिस्टेक कर देते हैं तब आपको आगे परेशानी पड़ सकती है। तो बिल्कुल सही आप अपनी डेट ऑफ बर्थ जो भी है आपकी वहाँ देख कर डाल सकते हैं। कोई भी किसी तरह से आराम से फॉर्म भरिए निश्चिंत होकर। और यहाँ पर आप अपनी कास्ट OBC SC ST या जर्नल, अगर आप जर्नल हैं तो अदर, और जो भी कास्ट है आप यहाँ से सेलेक्ट कर सकते हैं। यहाँ पे स्टेट ऑफ इशू, यानी कि आप स्टेट ऑफ इशू का मतलब हो गया जो आपका डॉक्यूमेंट्स है वो उसकी डेट क्या है, तो यहाँ से आप उसकी डेट को सेलेक्ट कर सकते हैं। आधार कार्ड आपने जब भी बनवाया हो, राशन कार्ड डेट इशू, राशन कार्ड आपने जब भी बनवाया हो, यहाँ पर आपको अपने राशन कार्ड का जो नंबर है, यहाँ से आपको अपने राशन कार्ड का नंबर डाल देना है। आपको अपना यहाँ पर पूरा राशन कार्ड का नंबर दे देना है, जो भी आपके राशन कार्ड का नंबर है। और जैसे आप राशन कार्ड का नंबर यहाँ पे चेक अवेलेबिलिटी पे क्लिक करना है, तो यहाँ आपका नो डुप्लीकेसी में आ जाएगा। अब यहाँ पे देखिए, आप अगर रूरल हैं तो रूरल सेलेक्ट करना है, अर्बन है तो अर्बन सेलेक्ट करना है। मैं अर्बन के लिए कर रहा हूँ तो मैंने अर्बन सेलेक्ट कर लिया है। अर्बन सेलेक्ट करने के बाद में यहाँ पर आपको मकान नंबर दे देना है, जो भी आपका मकान नंबर है। और आप अगर रूरल हैं तो इसको ब्लैंक छोड़ भी सकते हैं, 00 कर देते हैं। यहाँ पे स्ट्रीट नेम दे देना है, जो भी आपका स्ट्रीट नेम है। यहाँ पे आपको अपनी सिटी डाल देनी है, जिस सिटी से आप बिलोंग करते हैं, या डिस्ट्रिक्ट को सेलेक्ट कर लेना है, जो भी आपका डिस्ट्रिक्ट है। यहाँ से सब डिस्ट्रिक्ट सेलेक्ट कर लेना है, जो भी आपका सब डिस्ट्रिक्ट लगता हो। यहाँ से आप अर्बन है तो कर सकते हैं। स्टेट आपका ऑटोमेटिक आ जाएगा। और पिन कोड आप अपना डाल सकते हैं। ईमेल आईडी ऑप्शनल है, अगर हो तो डाल दीजिए, ना छोड़ दीजिए। यहाँ पर आप अपना नीचे आपको देखो बैंक की डिटेल वगैरह आ जाएगी, बैंक की डिटेल वगैरह सब डालनी है। और सबसे पहले आपको यहाँ पर IFSC कोड मांग रहा है, तो देखो यहाँ पर आप अपना IFSC कोड डालेंगे। IFSC कोड आपके बैंक की पासबुक के फर्स्ट पेज पे या साइड में जहाँ भी हो वहाँ से देखकर आप अपनी बैंक का IFSC कोड डाल सकते हैं। कहीं ना कहीं आपको अपनी बैंक पासबुक में IFSC कोड देखने को मिल जाता है। और जहाँ आपको IFSC कोड नहीं मिलता है तो उस केस में बहुत सिंपल तरीका है। आप जहाँ के रहने वाले हैं तो सबसे पहले आपको गूगल क्रोम ओपन कर लेना है। और गूगल क्रोम ओपन करने के बाद में आपको उस बैंक का नाम डालकर, जैसे मैं इलाहाबाद बैंक का करूँगा तो मैं करूँगा इलाहाबाद बैंक चंदोसी IFSC कोड। इतना डालने के बाद आपको एंटर बटन पर क्लिक कर देना है। तो देखिए, आपको फर्स्ट में जो मैंने सर्च किया था उसका मुझे IFSC कोड ये मिल चुका है। इसी तरह से इसको यहाँ से कॉपी कर लीजिए और यहाँ से इसको पेस्ट कर दीजिए। और पेस्ट करने के बाद में सेकंड आपको कंफर्म IFSC कोड मांग रहा है, तो यहाँ पर पेस्ट नहीं हो रहा है, यहाँ से देख कर ही डालना पड़ेगा। कोई नहीं, मैं देखकर यहाँ को देखकर यहाँ से डाल दूँगा। आप जहाँ के भी रहने वाले हैं, जहाँ के भी निवासी हैं, आप वहाँ से इसको देखकर IFSC कोड को डाल सकते हैं। गूगल क्रोम से आप उस बैंक का नाम डालिए, अपनी सिटी का नाम डालिए। बैंक और सिटी का नाम डालकर जैसे आप सर्च करेंगे तो आपको गूगल पर अपना IFSC कोड मिल जाएगा। चाहे आपकी पंजाब नेशनल बैंक हो, बैंक ऑफ बड़ौदा हो, बैंक ऑफ महाराष्ट्र हो, ठीक है। इस तरह से देखिए, मैंने ये IFSC कोड यहाँ पे फीड कर दिया है। यहाँ आप अपने बैंक का अकाउंट नंबर डाल सकते हैं, जो भी आपके बैंक का अकाउंट नंबर है वो आप यहाँ पर डाल सकते हैं। यहाँ पर आप कंफर्म बैंक अकाउंट नंबर को कंफर्म कर सकते हैं। तो यहाँ मैंने बैंक अकाउंट नंबर कंफर्म कर दिया है। और यहाँ पर आप उस बैंक का नाम डाल सकते हैं जिस बैंक को आप यहाँ पर लगा रहे हैं। देखिए, आप 4.2 किलो या 5 किलो कौन सा सिलेंडर लेना चाहते हैं, तो मैं 4.2 और आप भी 4.2 ही करिएगा यहाँ पर। उसके बाद आपके पास जो भी ID है वो लगा दीजिए, यहाँ आधार कार्ड लगा दीजिए। और यहाँ पर आप आधार कार्ड लिख दीजिए, ID प्रूफ ID ये पूछ रहा है आप कौन सी ID लगाना चाहते हैं। तो सबसे पहले यहाँ पे आधार कार्ड का फ़ोटो मांग रहा है, वो यहाँ पे आप अपलोड कर दीजिए। ये कुछ समय लेगा और फ़ोटो अपलोड हो जाएगा। ये ग्रीन हो गया, अपलोड हो गया। एड्रेस प्रूफ में भी आप यहाँ पर आधार कार्ड कर सकते हैं, ये भी कुछ समय लेगा और यहाँ पर आधार कार्ड हो जाएगा। और थर्ड नंबर पर आपका आता है, यहाँ पर ये लिखा हुआ है पासपोर्ट साइज़ फ़ोटो। तो पासपोर्ट साइज़ फ़ोटो भी आप स्कैन कर लीजिएगा। और स्कैन करने के बाद में आप पासपोर्ट साइज़ फ़ोटो को यहाँ पर लगा दीजिए।
चलिए मैं स्कैन कर लेता हूँ। ये मैंने स्कैन नहीं किया है अभी, तो कुछ समय में ये स्कैन हो जाता है। और स्कैन होने के बाद में आप यहाँ पर देखिए फ़ोटो को सेलेक्ट करके रैंडमली यहाँ पर आप लगा सकते हैं। 4th नंबर पे आपका मांग रहा है ये राशन कार्ड का जो आपके पास फ़ोटो कॉपी है। देखिए फ़ोटो अपलोड हो चुका है। लास्ट में आपका राशन कार्ड का जो फ़ोटो कॉपी है आप उसको यहाँ पर अपलोड कर दीजिए। तो ये अगर आपके पास में राशन कार्ड तो आप ये फॉर्म भी डाउनलोड करके यहाँ से लगा सकते हैं। यहाँ पे आपके साथ में जो भी मेंबर ऐड हो वहाँ से यहाँ से आप सेलेक्ट करके आपके चाहे सन हो, लड़का हो या हस्बैंड, तो यहाँ पर देखिए हस्बैंड का राशन कार्ड नाम सेलेक्ट कर लेना है आपको और उनका फैमिली नाम जो भी है वो डाल देना है। यहाँ उनका आधार कार्ड का नंबर डाल देना है और आधार नंबर डालने के बाद में आपको यहाँ से इसको सेव कर देना है। तो जैसे आप सेव बटन पर क्लिक करेंगे आपका यहाँ पर फैमिली मेम्बर ऐड हो जाएगा। यहाँ से आप सेलेक्ट कर लीजिएगा और बराबर वाले ऑप्शन में फैमिली मेम्बर डिलीट भी हो जाएगा। और नीचे सबमिट का बटन है वो सबमिट का बटन डालकर आपको इस फॉर्म को सबमिट कर देना है। दोस्तों ये जो मैंने वीडियो बनाया है केवल आप लोगों को एक समझाने के उद्देश्य से बनाया है। ये मैंने आयुष्मान कार्ड का अप्लाई नहीं किया है इसलिए मैं इसको सबमिट नहीं करूँगा। तो देखो अगर यहाँ से ये डॉक्यूमेंट्स नीचे आप लास्ट में जाकर इसको दोबारा अपलोड कर सकते हैं। सबसे पहले आप यहाँ पर आधार कार्ड, दूसरे नंबर पे एड्रेस प्रूफ में भी आप यहाँ पर आधार कार्ड लगा सकते हैं और 3rd नंबर पे आप अपना फ़ोटो लगा सकते हैं और 4th नंबर पे जो राशन कार्ड की फ़ोटो कॉपी मांगी है आप राशन कार्ड की फ़ोटो कॉपी लगा सकते हैं। 5th नंबर पे फैमिली आईडी, फैमिली मेम्बर प्रूफ, जो भी आपके फैमिली मेम्बर का प्रूफ है वो लगा सकते हैं। तो यहाँ कुछ डू यू वांट टू कुछ एरर आ रहा है यहाँ टेक्निकल। सबसे नीचे का सबमिट बटन डालकर आप ओके कर सकते हैं। आपका बहुत बहुत धन्यवाद।